में जो भगवत चर्चा हुई उसी को हम भागवत कथा कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। प्रथम श्लोक में क्या बताया? जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतस्, आपके जन्म का हेतु क्या है? इस संसार में जिसने जन्म लिया, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिसका जन्म हुआ मृत्यु अवश्य भावी है, मृत्यु होके रहेगी। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मरकर रहेंगे, कोई साधन नहीं। अगर होता तो भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ के मरणों उपरांत अपने पिता के लिए रोए ना होते। ये 5 तत्व का शरीर, जल पृथ्वी वायु आकाश, ये 5 तत्व का शरीर एक दिन 5 तत्व में लीन होगा। ये कटु सत्य है। आप मर के रहोगे, ये शरीर मिट के रहेगा, इसे बचाने का कोई साधन नहीं। अगर होता तो दशानन रावण बचा लेता। जिसने भी आज तक इस संसार में अंडज, स्वेदज, जरायुज, जड़ और चेतन, जिसने भी जन्म लिया, जीवात्मा, जिसके अंदर आत्मा का प्रादुर्भाव, एक दिन उसकी मृत्यु अटल हुई। मरना सभी को पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कर चलो कि तुम्हारी मृत्यु भी उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए। तुम्हारी मृत्यु को लोग हंस हंस के मनावें, तुम्हें विदा रो रो के करें और तुम्हें याद कर करके उनकी अंतर आत्मा में दुख प्रवेश कर जाए। तुम ऐसा उदाहरण बनो जीवों के लिए, और वो उदाहरण होगा केवल कृष्ण भक्ति। तुम्हारे जन्म का कारण क्या है? जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतस्। क्या तुम जानते हो तुमने क्यों जन्म लिया? भागवत जी में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतस्, 4 थे सभिज्ञ स्वराट। 4 पुरुषार्थों के लिए मानव योनि की प्राप्ति हुई। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा क्यों जन्म हुआ? भागवत जी में लिखा है 4 पुरुषार्थ। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को जीने के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए जीव इस धरती पर जन्म लेता है। पहला पुरुषार्थ धर्म। धर्म के मार्ग पर चलना सीखिए, दिखावे का धर्म नहीं। कल कथा में आपने सुना कि गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से कहते हैं कि धर्म भजस्य सततम त्वजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। ये संसार के जितने भी सुख है सब तृष्णा उत्पन्न करते हैं, और तृष्णा पाप का कारण बनती है। पाप मृत्यु का, और मृत्यु नरकगामी बन जाती है। धर्म के मार्ग पर आए तो एसी मत देखिए कि एसी चल रहा है कि नहीं। आपकी बुद्धि केवल एसी में लगी रही, लेकिन उससे पहले कितने ज्ञान का विषय तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। अब ये पल तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आने वाला। धिक्कार है ऐसे जीवन को। भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। कहना न माने जो तू प्रभु का,
लख 84 तुझको डुबाना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भजन बिन नरक में तुझको जाना ही पड़ेगा। भजन करे बिना जिंदगी का सार नहीं। अगर भजन में ध्यान नहीं लगाया, मन को भटकाया, तो फिर सावधान, नरक में जाना पड़ेगा। और अगर तूने मेरी भागवत जी में लिखे हुए प्रभु के वचनों पर विश्वास ना किया, तो फिर 84 लाख योनियों में तुझे भटकाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। कभी चींटी बनोगे, कभी चिड़िया बनोगे, कभी नाली के कीड़े बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, कभी पशु बनोगे, कभी अंडज, कभी स्वेदज केंचुए बनोगे, कभी जरायुज, कभी जड़ पेड़ बनोगे, कभी चेतन, न जाने कितनी कितनी योनियों को भोग करके फिर पुनः ये मानव योनि की प्राप्ति होती है। अतः 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म का मार्ग चुनिए, पाप के रहे पिछाड़ी और धर्म के रहे अगाड़ी। धर्म का साथ दीजिए। धर्म रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप हिंदू हैं, आपके सिर पर चोटी नहीं है। आप हिंदू कुल में माताएं हैं, आपका सिर के ऊपर चुन्नी नहीं है। आप सुहागिन हैं, माथे पर बिंदी नहीं है। आप बालक हैं तो आप बड़ों का सदाचार करना जानते नहीं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। सबसे पहले धर्म का मार्ग चुनिए, फिर धर्म का मार्ग चुन लोगे तो फिर दूसरा विषय अर्थ। क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलोगे लेकिन बिना धन के तो जीवन कटेगा नहीं। फिर व्यापार करिए, नौकरी करिए, अपनी आजीविका चलाने का जो नियम है वो आबद्ध है। जो आप काम व्यापार करते हैं वो करिए। सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। अपनी पत्नी, अपना परिवार, बालक बच्चों को अच्छा ज्ञान भक्ति सिखाना, बचपन से ही भक्ति सिखाना, पढ़ाना लिखाना, नौकरी लगाना, उनके लिए मकान बनाना। धर्म, अर्थ, काम। और जब ये 3 पुरुषार्थों की पूर्ति कर लोगे तो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अपने आप ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर तुमने भागवत को सुनकर के इन 4 पुरुषार्थों की पूर्ति की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, एक दिन यम के दूत आकर के ब्रह्म फांस डाल करके तुम्हारी आत्मा को नहीं निकालेंगे, बल्कि अगर तुमने भागवत कथा को अपने हृदय में धारण कर लिया तो तुम ही मृत्यु के कंधे पर पैर रख के राधा रानी की गोदी में चढ़ जाओगे। भागवत जीना नहीं सिखाती। अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस, रामायण की कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है कि मरने से पहले कैसे कर्म करो कि तुम्हारी जय जयकार हो जाए, जय घोष हो जाए। जन्माधस्य यतुनवयादि तरतस चार्थे सभिज्ञ सुराट तैने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कौन है जिसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जिन्होंने सृष्टि रचाई। तैने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्या। सूर्य के अंदर दाहकता प्रदान करने वाला कौन? तेजो। ये जो हवा चल, ये जो तेजो माने अग्नि, जो अग्नि के अंदर जलन है, दाहकता है, वो कहां से? तेजो वारी। वारी कहते हैं वायु को, ऑक्सीजन। ये हवा न पकड़ी जाती है, न आंखों से देखी जाती है, बस महसूस की जाती है। कौन है जिसने वायु के अंदर ऑक्सीजन प्राण
डाल रखे हैं, अगर श्वास ना मिले तो हम मर जाएंगे। तेजो वारी मृदाम, मिट्टी से बना हुआ शरीर, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों तापों को काट देती है। तैने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत सूरया, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना, ध्यान करिए उस परम पिता परमात्मा का जिसने इस संसार की रचना की। आप ध्यान दें, धामना, धामना कहते हैं ध्यान लगाना। धामना स्वेन, अपनी अंतरात्मा से। धामना स्वेन सदा, सदा माने हमेशा, अपनी आत्मा से। धामना, ध्यान लगाइए। धामना स्वेन सदा निरस्त, बिना किसी इच्छा के, निरस्त कुहकम। किसका ध्यान लगाइए? सत्यम परम धीमहि, जो पूर्ण सत्य है। और सत्य कौन है? साक्षात श्री कृष्ण एव ही। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।